राधे राधे टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखो, आप सब लोग आए, आपने अपना कीमती समय आज जो दिया है उसका कुछ ना कुछ आपको आज रिटर्न गिफ्ट मिलने वाला है। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कि आपने आज 7:30 बजे ज्वाइन होने के लिए एक क्लिक किया है। तो देखिए, टॉपिक कैसा लग रहा है आप सब लोगों को? पोस्टर भी हमने थोड़ा अट्रैक्टिव बनाया है ताकि आप सबको को पता पड़े कि लव और रिलेशनशिप का जो कलर होता है वो क्या होता है। लव एंड रिलेशनशिप सिर्फ टॉपिक ये रखने का कारण नहीं है। देखिए, आजकल बहुत ज्यादा लोग रिलेशनशिप में हैं और उनको बहुत प्रॉब्लम आ रही है। मेरे पास बहुत सारे कॉल आते हैं कि मैं पोर्टल पे काम करता हूँ या मैं पोर्टल पे काम करती हूँ, या हमारे पास जितनी भी कंसल्टेशन आती है उसकी लगभग लगभग 40 to 45% कंसल्टेशन सिर्फ इसी के लिए आती है कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे छूट गया है, मेरी गर्लफ्रेंड, और लोग स्ट्रेस में है बहुत ज्यादा। पोर्टल पे जो काम करते होंगे, आप सब लोग गुणीजन हैं जो ऑलरेडी इस उसमें है, क्या कहते हैं, प्रोफेशन में है, उन सबको ये पता है कि ये सारे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। और मेरे पास भी बहुत सारे लोग कह रहे थे कि कुछ ऐसा लेके आइए, एक ऐसा पैकेज लेके आइए जिसके अंदर ये सारे सवालों के जवाब हमें मिल जाएं, ताकि हमारे पास जो क्लाइंट आते हैं उनको जल्दी से हम उनका आंसर दे पाए। बहुत मेहनत से हमने ये कोर्स बनाया है, ये एक स्पेल का कोर्स है। और भी बहुत सारे रिचुअल्स इसके अंदर मैडम बताने वाली हैं। तो शुरुआत करते हैं। पहले मयूरा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ऐसा टॉपिक चुना और उसके लिए इतने प्रयत्न करके ये क्लास बनाई आपने। कोई भी नहीं पढ़ाता है अलग से ये। मैं आपको बता दूं, अगर ऑकल्ट के फील्ड में हो तो ऐसा कोई सब्जेक्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। बहुत मेहनत से बनाया हुआ है और जो भी करेगा इसको, उसको बहुत लाभ होने वाला है। बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर देखिए, हेल्थ अपनी जगह है, वेल्थ अपनी जगह है, लेकिन अगर परिवार में रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, अगर आपका किसी बाहर वालों के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि हम एक सामाजिक दुनिया में रहते हैं और कहीं ना कहीं हमें फिर प्रॉब्लम आती ही आती है। बहुत सारे लोगों के पास मेरा कॉल आया कि सब्जेक्ट कौन सा है, क्या है। मैंने कहा आप ज्वाइन कीजिए और फिर देखिए मैडम इसमें आपको क्या बताने वाली है, आप खुद सरप्राइज हो जाएंगे और क्लास करे बगैर नहीं रहेंगे। तो मयूरा जी के बारे में सिर्फ जो नए लोग आए उन्हें बता दूं कि वो एक लामा फेरा हीलर, रेकी ग्रैंड मास्टर, हॉलिस्टिक हीलर, स्पिरिचुअल कोच और न जाने क्या क्या चीजों को जानती हैं। हमारे पास उन्होंने क्रिस्टल किट से लेकर सोलोमन सील से लेकर जो आज चर्चा का विषय बना हुआ है, इसके अलावा भी इतनी सारी क्लासेस हमारे यहाँ पर इन्होंने कंडक्ट की हैं और सभी के रिजल्ट बहुत मार्वलस रहे हैं। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं मयूरा जी का। और आप सबसे कहना चाहता हूँ कि मैडम जो रेकी क्लासेस लेती हैं या इस तरह की क्लासेस लाती हैं, आप जरूर ज्वाइन कीजिए। बहुत ही बेयर मिनिमम अमाउंट में आती हैं। चाहे कुंडलिनी रेकी हो, करुणा रेकी हो, लामा फेरा हो, मनी रेकी हो, आपको बहुत 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 मतलब ऐसे रेट पे मिलेगी कि आप बिलीव, कभी कभी तो बिलीव भी नहीं होता है कि ऐसा कैसे आ गया। आज भी हम आपको पूरा का पूरा मौका देंगे ऑफर को लूटने के लिए। देखिए, ये वेबिनार आधा पौन घंटा चलने वाला है, लेकिन मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ, आप सभी का स्वागत करने से पहले ही बता देना चाहता हूँ कि जो भी इस वेबिनार के चलते चलते जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला है, उनके लिए एक बहुत अट्रैक्टिव गिफ्ट है। समझ लीजिए, एक उपहार ही मान लीजिए इसको, या इसको आप एक अच्छा डिस्काउंट मान लीजिए। एक बहुत बड़ी क्लास, 6 दिन की क्लास कल से ही स्टार्ट हो रही है रात को 9 बजे से। लव एंड रिलेशनशिप, इसमें क्या सीखने वाले हैं क्या नहीं वो तो मैडम अभी आपको बताएंगी। और आज आपको 5 बहुत बढ़िया स्पेल भी, या 5 बढ़िया उपाय मैडम आज देने वाली हैं। और आपसे कुछ क्वेश्चन आंसर के आज भी हम बात करेंगे। ये क्लास आ रही है, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी, इसका कंप्लीशन का सर्टिफिकेशन भी मिलेगा, इसके अंदर आपको जो पीडीएफ नोट्स होंगे वो भी मिलेंगे। ये सब 6 मंथ के लिए मिलते हैं, ऑन ऐप मिलते हैं, सर्टिफिकेशन लाइफ टाइम के लिए मिलता है। आज जितने भी लोग अभी तक यहाँ पर हैं और जो ज्वाइन हो गए हैं टाइम से, उनके लिए ये ऑफर है कि आप सब लोग इसको 50% में ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ वेबिनार वेबिनार के अंदर। वेबिनार खत्म होने के बाद इसकी प्राइस 3540 ही रहेगी। 50% होता है 1770 रुपये। तो 1770 देकर आप सब लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे नंबर है 9675176666 जो दिया हुआ है। पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट की स्लिप को शेयर करना होता है 7665559566 पर। पेमेंट में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप क्यूआर कोड से करेंगे तो आपका पेमेंट हो जाएगा।
तो QR कोड आपको साथ में दिया हुआ है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्टार साइन नाम आएगा, और इस क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिए। और जो आपको आज जल्दी ज्वाइन करने का लाभ मिला है उसको जरूर अवेल कीजिएगा। वेबिनार आधा पौन घंटा चलेगा, तो 8:30 बजे तक ये ऑफर वैलिड रहेगा। 8:30 बजे तक जिसको भी ज्वाइन करना है वो कर सकता है। तो मैडम बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऐसे कोर्सेज लाने के लिए, इतनी मेहनत करके कहाँ कहाँ से। तो एक बार सबसे राधे राधे कर लीजिए, और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और सभी का स्वागत है। चलिए एक बार बोल दीजिए अनम्यूट करके, राधे राधे राधे। राधे। राधे 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 मैम। राधे राधे। राधे मैम। राधे राधे मैम। के स्टूडेंट हैं उन्हें तो पता ही है कि मैडम जितना भी कंटेंट बोलती हैं, कितना शेयर करती हैं, तो आप सब लोग तो अभी से ही पेमेंट करने चालू कर दीजिए। और जो फर्स्ट टाइम जुड़े हैं हमसे, तो बता दूं कि स्टार साइन प्लेटफॉर्म लगभग 4 साल से ऑकल्ट साइंसेस की एजुकेशन के लिए जाना जाता है, और एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वेस्टर्न वर्ल्ड, रेकी वगैरह के लगभग 170 कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है। आज जो आपको लिंक दिया गया है उसके नीचे ही नीचे यूट्यूब का लिंक भी है। यूट्यूब के लिंक पर अब जब आप क्लिक करेंगे तो आप हमारा यूट्यूब चैनल, जो कि मनीष के मौर्य नाम से है, वहां पर आप पहुंच जाएंगे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को जरूर दबाइए। वहां पर जितने भी नए नए कोर्सेज की जानकारी आपको होगी वहां पर आ जाएगी। इसी नाम से हमारा इंस्टा पेज और फेसबुक पेज भी है, उसको भी जरूर फॉलो कीजिए। जो भी वेबिनार होता है या क्लासेस आने वाली होती हैं उसका वीडियो तो यूट्यूब पे लगता है, लेकिन अगर आपको ये जानना है कि नेक्स्ट वेबिनार कौन सा आने वाला है, तो आप हमारे इंस्टा और फेसबुक पेज से पहले ही जान सकते हैं। वो वहां पर 4 से 5 दिन पहले ही लग जाता है। तो आप तीनों को फॉलो कर लीजिए, और आज की वीडियो रिकॉर्डिंग भी आपको मोस्ट प्रोबेबली 2-3 घंटे में, नहीं तो फिर सुबह तक आपको यूट्यूब चैनल पे दिख जाएगी। आप सबके लिए खुशखबरी है कि मनीष सर ने एक वास्तु का कोर्स पढ़ाया हुआ है, तो वो हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। तो आप जब वहाँ चेक करते हैं तो वीडियो और प्लेलिस्ट में जाएंगे, तो वास्तु की प्लेलिस्ट है, 10-12 वीडियो है वहाँ पर। कंप्लीट वास्तु जिसके लोग हजारों रुपए ले लेते हैं, वो पूरा का पूरा कोर्स वहाँ पर है। आप अच्छा मन लगाकर वहां से पढ़िए, आपको किसी क्वेश्चन आंसर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप अपने घर का वास्तु साइंटिफिकली ठीक कर सकते हैं, किसी और को भी सजेशन दे सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आज आते हैं अपने टॉपिक पे। मयूरा जी बहुत बहुत स्वागत हाँ है। जी, थैंक यू वेरी मच। ओके, सो विल स्टार्ट। राधे राधे सभी को, वार्म वेलकम ऑन स्टार साइन प्लेटफॉर्म, और थैंक यू पुरुषोत्तम जैन मनीषी फॉर दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म। ओके, आज का जो टॉपिक हमने चूज किया था, ओके बिफोर वी स्टार्ट, अगर जो लोग नए हैं, आई थिंक काफी सारे लोग मैं देख रही हूँ नए जुड़े हैं। सो पुरुषोत्तम जी ने बताया कि यस आई हैव डन रेकी, आई हैव डन लामा फेर, आई हैव डन लॉट ऑफ हीलिंग मोडालिटीज। पर हम ये जो टॉपिक लेके आए जैसे लव एंड रिलेशनशिप, तो हम उसमें भी हीलिंग देते हैं, हम उसमें भी कंसल्टेशंस देते हैं। इश्यूज अगर आपके होते हैं तो डेफिनेटली अगर ऐसे कुछ है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, और हम प्रयास करेंगे कि आपके जितने भी इश्यूज हैं उनको हम सॉल्व करने का, या गाइडेंस द्वारा कुछ रिचुअल्स रेमेडीज के साथ आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं लव एंड रिलेशन के बारे में। तो आई एम श्योर यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े हैं आज, ठीक है, कहीं ना कहीं आपके जीवन में ऐसा कोई इंसान होगा जिसके साथ आपका कभी बना नहीं होगा। ठीक है, फिर वो कोई भी फॉर्म में हो सकता है, अपने पेरेंट के फॉर्म में हो सकता है। हमेशा ऐसे होता है ना कि कभी एक पेरेंट से हम बहुत क्लोज होते हैं, कभी एक पेरेंट से हमारा नहीं बनता है, ये दोनों पेरेंट से बनने वाले होते हैं तो बहुत अच्छा नसीब। बट अदरवाइज इट्स ऑलवेज वाइस वर्सा। या कोई सिबलिंग हमारा होता है, भाई बहन ऐसे होते हैं जिनके साथ हमारे रिश्ते में काफी दरार आ गई है। या कोई अपना पार्टनर ऐसे होता है, शादी की है तो पार्टनर है, हस्बैंड है या वाइफ है, इनके साथ जिस तरीके का हम चाहते हैं, बिकॉज हमारी एक्सपेक्टेशंस हर एक व्यक्ति से अलग अलग होती है, राइट। तो अगर मैं कहूँ कि मुझे अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशंस क्या है, वही एक्सपेक्टेशंस मेरे पार्टनर की मेरे से हो, ऐसा नहीं है, और वहीं पे इश्यूज आ जाते हैं। आजकल का, अगर मैं खुद एक साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, ठीक है, मैंने मास्टर्स किया साइकोलॉजी में, तो मैंने देखा है कि आजकल जो रिलेशंस बनते हैं लोगों में इतना पेशेंस नहीं होता है। लोग बहुत जल्दी छोटी छोटी वजहों के लिए या कारण की वजह से डिवोर्स चाहते हैं। ठीक है, अब ये एक सिलसिला है। उसके अलावा जो ऑलरेडी हमारे जैसे लोग हैं, जो ऑलरेडी हम सांसारिक है, उसमें भी हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स है, पर हम ये प्रॉब्लम्स किसी को बोल नहीं पाते, बता नहीं पाते।
क्योंकि कैसे जाके हमारे फैमिली के बारे में, अपने पार्टनर के बारे में लोगों को बताए। बिकॉज द काइंड ऑफ जो हम समाज में रहते हैं, तो काफी टाइम ऐसे होता है कि हमें डर लगता है कि कहीं गलत तरीके से ना देखा जाए हमारे साथ या हमारे ऊपर। सो बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं। तो इसी के लिए फिर हमने सोचा कि अगर इतने सारे इश्यूज है और हमारे जितने भी क्लाइंट जो हमें कंसल्ट करते हैं, उन सभी को रिलेशन इश्यूज में बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो फिर हमने ये वर्कशॉप, ये क्लास डिजाइन किया कि आगे जाके अगर आपको कहीं ना कहीं भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आ जाए आपके साथ, आपके फैमिली मेंबर्स के साथ, तो आपको किसी के साथ कुछ शेयर करने की भी जरूरत नहीं। जब आप ये रिचुअल्स कर लेते हो तो उससे बहुत आपको फायदे हो जाते हैं। अब यहाँ पे जितने भी जुड़े हैं, बिकॉज अभी ये कैसा है, ये प्यार का मामला है, इट्स ऑल अबाउट लव एंड रिलेशनशिप। तो मैं चाहूंगी कि आप लोगों से सुनना चाहूंगी कि आप लोगों में ऐसे कौन है जो रियली अपने रिलेशन को सुधारना चाहते हैं, और है तो आप हैंड रेज प्लीज कर लीजिएगा। ठीक है। ओके। सभी लोग हैं जो रिलेशंस को सुधारना चाहते हैं, आई थिंक। ओके। अगर किसी को शर्म आ रही तो शर्म नहीं करनी चाहिए, बिकॉज अगर है सुधारना तो है सुधारना, देयर इज नो ऑप्शन फॉर इट, राइट? एवरीबॉडी हैव टू फेस इट। तो अगर आपको लगता है कि यस, तो एक कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए, हाँ मैं अपने रिलेशन को चेंज करना चाहती हूँ, मतलब सुधारना चाहती हूँ, उसको उसको हील करना चाहती हूँ रिलेशन। देखिए कितने सारे लोग जुड़े हैं यहाँ पे, सब हैंड रेस कर रहे हैं और सब कह रहे हैं कि वो अपने रिलेशन को चेंज करना चाहता है। तो पुरुषोत्तम जी, क्या हम एक 4-5 क्वेश्चंस ले सकते हैं जिन लोगों को अपने रिलेशंस में क्या चेंज करता है, ये हम हाँ समझ मैडम, ले सकते लीजिए, एक एक करके ले हैं? लेते हैं। थैंक यू, थैंक यू। सो मनीषा जोशी जी, आप रिलेशन में क्या चेंज करना चाहते हैं, बताइए। हस्बैंड के नेचर हस्बैंड के नेचर को। मेरी अच्छी है, कहीं भी किसी के सामने भी बेइज्जती कर देते हैं, उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला या मैं क्या सोच रही हूँ, और इवन हाथ उठाने से भी नहीं डरते पब्लिक अच्छा। प्लेस में भी। अच्छा। ओके, ये बात खुल तो के गलत। कहने खुल के कहने के लिए भी हिम्मत चाहिए, जो कि मैं वोकल साइंस में आने के बाद में ये हिम्मत जुटा पाई। नहीं तो पहले मैं ऐसे नहीं करती थी कि सिर्फ पलट के, मैंने भी मनोविज्ञान लेके ही पढ़ा है, सिर्फ पलट के रो देती थी। लेकिन मैंने 6 महीने से देखा कि कह देना भी जरूरी है। राइट, राइट। सो मनीषा जोशी, मैं आपकी इस करेज का दाद देती हूँ, बिकॉज आपने सबके सामने कहा है जो आप फेस कर रहे हो। तो हर एक के पास इतनी ताकत होनी चाहिए, कल इतनी की हिम्मत बात है, ये कल की बात है, ये देखिए, ये कल की बात है जब उन्होंने मेरे पे मतलब प्रहार किया था, तो ये कल का बात है। हो। कल शाम की बात है, आज मैं उठ नहीं पा रही थी, आज मैंने उठ के हिम्मत करके ये क्लास की। ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसका सॉल्यूशन डेफिनेटली मैं आपको बताएंगे, हम जब क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? आज भी मैं आप लोगों के लिए काफी सारे स्पेल्स लेके आई हूँ, थोड़े अलग स्पेल्स है जो हम क्लास के बाद, मतलब हमारे वेबिनार के एंड में डिस्कस करेंगे, मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। और ये तो बहुत सिंपल स्पेल्स लेके आई हूँ, चीजें लेके आई हूँ, रिचुअल्स। बट जो हम क्लास में सीखेंगे वो भी हम देखेंगे क्या क्या सीखेंगे, और वो इन डेप्थ होगा कि ये सीखने के बाद आपको वापस ऐसा कोई रिलेशन नहीं रहेगा कि आप उसको ठीक ना कर पाओ। ठीक है? ओके। काजल त्रिवेदी जी, आप क्या ढूंढना चाहते हो आपके रिलेशन में? मैम, जैसे पार्टनर है, कभी कभी दूसरे लड़कियों को ज्यादा इम्पोर्टेंस दे देते हैं। उनको लगता है वो लोग ज्यादा समझदार है, अपना नहीं कुछ मायने रखता है अपन जो भी समझा के बोलते हैं। तो हर वो थोड़े टाइम में एक फ्लो आ जाता है वैसा। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ठीक है, चलेगा, गुड। थैंक यू मैम फॉर शेयरिंग योर फीलिंग्स, थैंक यू वेरी मच। सरोज जी, आप दिख नहीं रहे, आपको क्या शेयर करना है, क्या चेंज करना है? ओके। आयुषी जी, आपको क्या चेंज करना है? मैम, मुझे हस्बैंड का गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है मैम। और ये मैं एक बात कहूंगी, अकल्ट में आने के बाद उनमें चेंज आया है। मैं अकल्ट में तो मैं आई हूँ मैम, अकल्ट में उनके आने के बाद चेंज आया है। पर मैम उनको लगता है कि और जो होते हैं परिवार में वो सब अच्छे हैं, वाइफ जो कहती है वो ठीक नहीं राइट। है ना। और मैम दूसरी चीज ये कि ये कहते हैं कि तुमसे तो कुछ काम होता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, राइट। बल्कि वो अपना काम तो हमसे ही करवाते हैं, पर फिर भी कहते हैं कि तुमसे काम नहीं होता, ये है। और ये है, हमारी पेरेंट्स परिवार में हमारी बात नहीं रखेंगे, वो पहले परिवार की बात रखेंगे। अगर गलत है, सही है, क्या है, तो वो उनकी बात रखेंगे, हमारी नहीं रखेंगे। अच्छा, ठीक है, चलो। और किसी का, राहुल जी, आपको क्या चेंज करना है आपके रिलेशन में, बोलिए। मैम, जब भी मैं किसी के साथ सीरियस रिलेशनशिप में जाना चाहता हूँ तो उसके बाद ब्रेकअप हो जाता है मैम।
ओके, ये आपको काफी कितने सालों से आपका एक्सपीरियंस आ रही है? मैम मतलब तीन तीन के साथ तो ऐसा हुआ है मैम। जैसे मैं शादी के लिए सीरियस होता हूँ मैम तो ब्रेकअप हो जाता है। अभी हाल फिलहाल में हुआ मैम, उस समय उबर भी नहीं उसको पा रहा हूँ मैम। तो मतलब मैं राइट, चाहता हूँ वो वापस आ जाए। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, सही बात है। किरण जी, आपका आप क्या चेंजेस लाना चाहते हैं? किरण सभी मंच। फैमिली मेंबर्स से जो प्यार सम्मान और जो अपनापन चाहिए ना, वो सारा सब। वो सब चाहते हैं, राइट, वेरी ट्रू। ओके, ठीक है मैडम, अभी आप बताइए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, सभी की कुछ थैंक ना यू, कुछ थैंक यू। प्रॉब्लम्स तो राइज देखिए, है। तो ये हमने क्यों पूछा, बिकॉज द रीजन वाई, बिकॉज एट द स्टार्ट ऑफ द क्लास, बिकॉज एट द एंड क्या होता है कि हम क्या चाहते हैं कि हर एक के अगर देखो तो इश्यूज एक जैसी है। इंसान है, ह्यूमन है, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस हमेशा रहेगी, फिर पार्टनर से रहे या परिवार वालों से रहे। तो यहीं पे कहीं ना कहीं कमियां आ जाती है, और हम बहुत कोशिश करते हैं, हाँ, हम अपने आप को भी चेंज कर पाते हैं, करने की कोशिश करते हैं, पर इसके बावजूद भी हम सामने वाले को इतना चेंज नहीं कर पाते जितना हमें करना चाहिए या हमसे हो सके, बिकॉज उसका नेचर जो होता है हम चेंज करना पॉसिबल नहीं होता है हमें। तो ऐसे वक्त पे इसी के लिए हमने ये क्लास लाया है, लव एंड रिलेशनशिप के लिए। तो दिस इज फॉर एवरीबडी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी हमारे जो यहाँ पे बैठे उन्होंने कैसे कहा कि वो ढूंढ रहे पार्टनर को, शादी तक बात आ जाती है पर वो नहीं हो पाती है, या ऑलरेडी जो मैरिड है उनके साथ, उनके पार्टनर्स के साथ इश्यूज है। तो बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, तो इसी का सारा सोल्यूशन, एक ही सोल्यूशन है, ये वाला वर्कशॉप जो हम लेके आए आपके लिए। तो अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी सबसे पहले कि आप क्या सीखोगे इस वर्कशॉप में, और फिर हम और बातों को डिस्कस करेंगे। पुरुषोत्तम जी, आपके पास वो है डिटेल, क्या चीज? वो जो हमारी कंटेंट? कंटेंट? हाँ जी, हाँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सो देखिए, ये कोर्स कंटेंट है। अब मैंने सबसे पहले क्यों, बिकॉज आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली आप क्या इसमें सीखने वाले हो, और ये सीख के आपके लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं इन एवरी रिलेशनशिप एस्पेक्ट, ठीक है, एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप। तो सबसे पहले हम सीखेंगे व्हाट इज अ स्पेल वर्क। अब स्पेल किस तरीके से करते हैं, बिकॉज जब हम कोशिश करते हैं कि किसी को समझाएंगे ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे अपने पार्टनर को समझाना है कि भाई तुम इस तरीके से बिहेव मत करो, तो क्या वो सचमुच समझ जाएगा चीजों को? ही विल नॉट, बिकॉज उसका नेचर वैसा नहीं है। तो फिर क्या सोल्यूशन है? एक तो हम अपने आप को चेंज करें। चलो, हमने अपने आप को भी चेंज किया तो भी हमें वो काइंड ऑफ डिजायर्ड रिलेशन जो चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो फिर हम ऐसे रिचुअल्स के पास आ जाते हैं कि उन्हें कर, उनसे या उनको करके हम जो डिजायर्ड रिजल्ट चाहते हैं, द चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द अपोजिट पर्सन, जो पार्टनर या कोई भी है, तो उसमें हम वो चेंजेस ला सकते हैं। और वो कैसे लाएंगे, बिकॉज इतना आसान भी नहीं है चेंजेस लाना। तो हम जो सीखने वाले वो हायर लेवल पे सीखने वाले सारी चीजें। तो सबसे पहले हम सीखेंगे व्हाट इज स्पेल वर्क। अब ये जो स्पेल करते हैं हम चंद्र के फेजेस, मून के फेजेस में करते हैं, जैसे कि वैक्सिंग एंड द वैनिंग फेज। अब चंद्र क्या है? चंद्र मन का कारक है, तो हमारे सारे इमोशंस किससे कनेक्टेड होते हैं? चंद्रमा से कनेक्टेड होते हैं। तो जो भी हम लव रिलेशनशिप के लिए जो कोई भी हम स्पेल करेंगे, रिचुअल्स करेंगे, वो सारे मून के फेजेस में करने वाले। और कौन से समय पे करना है, कौन से मून के फेज में कौन सा रिचुअल करना है, वो भी हम इन डिटेल इसमें सीखने वाले हैं। फिर अगर हमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एस्टैब्लिश करना है, भले झगड़ा होता है, भले मिसअंडरस्टैंडिंग है, भले कोई भी और इशू है, पर अगर उन दो व्यक्तियों के बीच में अगर हमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एस्टैब्लिश करना है, तो फिर उसके लिए हमें कौन से रिचुअल्स करने पड़ेंगे, और ये रिचुअल्स करके क्या हमें फायदा होता है, तो मैं आपको एट द एंड ऑफ द क्लास बताऊंगी कि कैसे होता है, और डेफिनेटली होता है। नेक्स्ट होता है एस्ट्रोलॉजिकल पोजीशन ऑफ द मून विद डिफरेंट स्पेल्स, बिकॉज जैसे हमने कहा कि हर एक व्यक्ति की अपनी कुंडली अलग होती है, हर एक व्यक्ति की अपनी जो एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग जो उनका प्लेसमेंट ऑफ द चार्ट होता है प्लैनेट्स का, वो अलग होता है। तो उसके लिए भी हमें अलग स्पेल्स करने पड़ते हैं डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द प्लैनेट्स इन द चार्ट। तो सोचे कितना इन डेप्थ हम बात कर रहे हैं, कि चलो हमने कुंडली देखी, हमें पता है भाई इस इंसान का नेचर ऐसा है, इसको तो चेंज नहीं कर सकते। आप, आपका रिलेशन किसी ने बता दिया, आपका रिलेशन तो ऐसे ही रहने वाला है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाले, तो क्या आप हार मान के बैठ जाएंगे वहां पे, कि कोशिश करेंगे कि मैं इसको कहीं ना कहीं चेंज करूं? तो ये वाला जो हम सीखने वाले हैं, एस्ट्रोलॉजिकल पोजीशन ऑफ मून, आपका चंद्रमा आपके कुंडली में हॉरोस्कोप में कौन से हाउस में है, और उसके क्या आपको, इसके लिए आपको क्या क्या परिणाम या कॉन्सिक्वेंसेस आप फेस कर रहे हो, तो उसके लिए हम कौन से अलग अलग स्पेल्स कर सकते हैं। इसके अलावा इंक्रीज रोमांटिक, द रोमांस बिटवीन पार्टनर्स के बीच में होता है, उसको हम किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं।
फिर जब हम ये स्पेल्स करते हैं तो हमें एक प्रोटेक्शन सर्कल करना पड़ता है, उसकी अलग अलग टेक्निक्स भी हम सीखेंगे, इजीएस्ट वन ऑल्सो, डिफिकल्ट वन ऑल्सो, सारा सीखेंगे इसमें। फिर आर्कएंजल गैब्रियल जो है, इनके साथ, बिकॉज ये आर्कएंजल गैब्रियल रिलेशनशिप को हील करने का काम करते हैं, तो इनके साथ हम किस तरीके से कनेक्ट करके हमारे रिलेशनशिप को हील कर सकते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे किसी ने कहा कि हस्बैंड सबके सामने बहुत कुछ बोल देते हैं, सोचते नहीं है, तो ऐसे वक्त जब कोई व्यक्ति हमें इंसल्ट करता है या अपमानित करता है तो बहुत बुरा लगता है, और ये घाव होते हैं वो हमेशा मन में बसे रहते हैं। तो ऐसे वक्त हम इन आर्कएंजल्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं ताकि सामने वाले व्यक्ति को हम शांत कर सकते हैं, और हमें उतना उसका फर्क भी नहीं पड़ेगा। सेकेंड इज द कैंडल मेडिटेशन फॉर एनहांसिंग स्पेल पावर। अब जब कैंडल मेडिटेशन, जैसे हम दिया करते, रोज दिया बत्ती करते हैं भगवान के सामने, और ये स्पेल्स के लिए जो हम कैंडल्स यूज करेंगे, तो उसके साथ हम कौन सा मेडिटेशन करेंगे ताकि जो हम रिचुअल करने जा रहे हैं वो बहुत ही पावरफुल रिचुअल बने और उसका रिजल्ट 101% हमें मिले, सक्सेस मिले हमें उसमें। फिर आप कौन से फ्लावर्स यूज करेंगे लव स्पेल्स में, ठीक है। कैंडल्स कौन से यूज करेंगे फॉर अलग अलग रिलेशनशिप के लिए। पेंडुलम मैजिक, अगर आपने पेंडुलम का कोर्स किया भी नहीं होगा, पेंडुलम डाउजिंग करके, बेसिकली डाउजिंग के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है, क्रिस्टल आता है, जिससे हम क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे पेंडुलम मैजिक हम कैसे यूज करें ताकि हमें, अगर हम कोई नया रिश्ता ढूंढ रहे हैं ना, फॉर एग्जाम्पल कोई नया पार्टनर ढूंढ रहा है, ठीक है, लुकिंग फॉर मैरिज और लुकिंग फॉर एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, तो हम उसको किस तरीके से गाइड कर सकते हैं उसमें ताकि वो राइट पार्टनर को अट्रैक्ट कर सके। फाइनेंशियल सक्सेस तो है ही, इसके अलावा स्पेल्स टू कॉल लवर टू यू। लवर मतलब बेसिकली देखो क्या होता है कि ना, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई लड़की आई, कहती कि मैम मुझे लड़का बहुत पसंद है, उसे भी मैं पसंद हूँ, बट हो रहा है कि वी आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। इन दैट केस आप उस व्यक्ति, उन दो लोगों को कैसे एक दूसरे के सामने या नजदीक लेके आओगे, सो ये भी हम जानेंगे इसमें। अपार्ट फ्रॉम दैट, तलिस्मान जो होते छोटे छोटे, हम जो लॉकेट्स बनाते पहनते हैं, जैसे हम लोग अलग अलग यंत्र बना के पहनते हैं, तो इसमें हम लव तलिस्मान किस तरीके से, कौन से चीज का बनाएंगे और कैसे बनाएंगे, और वो कैसे पहनेंगे, कब पहनेंगे, कौन से समय पे पहनेंगे, ताकि जब हम पहने तो हमारे पास वो राइट पार्टनर अट्रैक्ट हो जाए। दिस इज वेरी गुड फॉर पीपल जो अभी सिंगल है, जो राइट पार्टनर अट्रैक्ट करना चाहते हैं, उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया है ये। और ऑफ कोर्स जो ऑलरेडी मैरिड है, ऑलरेडी दे हैव देयर ओन, आर इनटू रिलेशनशिप बट स्टिल दे वांट टू हील द रिलेशनशिप, उनके लिए भी उतना ही फायदेमंद है। इसके अलावा स्पेल्स फॉर स्मूथ एंड म्यूचुअल सेपरेशन। काफी टाइम ऐसे होता है ना कि डिवोर्स केसेस जब हमारे पास आते हैं तो एक्चुअल डिवोर्स एक काइंड ऑफ ट्रॉमा ही हो जाता है अगर वो अच्छे से नहीं हुआ तो काफी टाइम अगर ऐसे आपके पास केसेस आते हैं जहाँ पे आप डिवोर्स चाहते हो बट एकदम स्मूथ चाहते हो, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे चाहते हो, तो उसके लिए क्या आप स्पेल कर सकते हैं कि भाई सब चीज आराम से हो जाए, फ्लो हो जाए, ताकि दोनों के डिमांड जो होते हैं वो अच्छे से, वो दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करके म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग पे सेपरेशन कर लेते हैं। फिर क्रिस्टल्स एंड जेमस्टोन्स कौन से यूज कर सकते हैं लव स्पेल में। अब मूनस्टोन ड्रीम कम्युनिकेशन रिचुअल, ये बहुत अलग और बहुत ही हटके टेलीपैथिक रिचुअल है कि अगर मुझे किसी सामने वाले व्यक्ति को कुछ कन्वे करना है, मेरे मन की भावनाएं, और मैं उसे कन्वे नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं ये वाला रिचुअल करूंगी ताकि वो समझ जाए मुझे क्या कहना है। इसके अलावा लव हनी जार कैसे बनाएंगे ताकि जो दो व्यक्ति के बीच में हम ये जो हनी जार बना रहे दो लोगों के लिए, तो उनके बीच में हमेशा प्यार मधुरता बनी रहे। बिकॉज देखो, मेरा ये कहना है कि भले हम किसी के स्वभाव को सुधार नहीं सकते बट एटलीस्ट जो एग्रेशन है उसको कम कर सकते हैं, जो गुस्सा है उसको कम कर सकते हैं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसको निकाल सकते हैं, और जो रिलेशन एक कहते हैं ऑन अ स्केल ऑफ 10 बहुत ही खराब हो गया, 9 out of 10, तो वापस हम उसको कम कर सकते हैं। मतलब वी कैन रिड्यूस दी जो काइंड ऑफ फ्रैक्शंस या काइंड ऑफ कहते हैं ना कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, झगड़े जब हो जाते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है जीना एक दूसरे के साथ, तो वो जो फ्रिक्शंस क्रिएट होते हैं उन फ्रिक्शंस को हम कम कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ दिस स्पेल्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, स्टेबिलिटी रिलेशनशिप लाने के लिए हमारे पास स्पेल्स है जो हम सीखेंगे। अनवांटेड एडवांसेस, अब ये क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल जब हम बच्चे जब कॉलेज जाते हैं या ऑफिस में जा रहे हैं और ऑफिस में आपको कभी कभी अनवांटेड एडवांसेस आते हैं लोगों के पास, लोगों की तरफ से अनवांटेड जो हमें नहीं चाहिए बट पीपल आर जस्ट सेंडिंग सम काइंड ऑफ एडवांसेस, तो उनको आप कैसे रोक दो। बिकॉज काफी टाइम ऐसे होते हैं कि ऑफिस वर्किंग वुमेन के साथ काफी टाइम ऐसे होता है, मेरे पास केसेस आती है कि ये ऐसे व्यक्ति हमें बहुत परेशान कर रहे हैं या बॉस हमें बहुत परेशान कर रहे हैं, अनवांटेड एडवांसेस हमारी तरफ डाल रहे हैं, तो ऐसे वक्त हम इन लोगों को कैसे स्टॉप करें ताकि वो हमसे दूर चले जाए। इसके साथ हर्ब्स एंड स्पाइसेस कौन से यूज करेंगे ताकि आपका स्पेल बहुत पावरफुल हो जाए।
स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बॉन्डिंग के लिए आप कौन सा स्पेल करोगे? फिर बहुत सारे मतलब आप जब सोचो हर एक प्रकार के इश्यूज है और हर एक प्रकार के इश्यूज के लिए रिलेशनशिप वाले आपके लिए यहाँ पे आंसर्स है। अपार्ट फ्रॉम दैट अनहैप्पी मैरिज एंड रिलेशनशिप को आप कैसे हील करोगे? फिर बाथ सॉल्ट कौन से यूज करेंगे टू इंक्रीज लव बॉन्ड? अभी जब एंजल्स को बुलाते हैं तो एंजल्स को ऐसे नहीं कि हम जब बुलाया और आ गए, वैसे नहीं होता है। तो उनका एक सही तरीका होता है एंजल को बुलाने का, ताकि आप दो लोगों के बीच में जो हम दुरा आ गया है, या फॉर एग्जाम्पल सेपरेशन आ गया है, या फॉर काइंड ऑफ एनी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया किसी कारणवश, बट टेम्परेरी है, आप उसको क्लीन करना चाहते हो मिसअंडरस्टैंडिंग को, या जो सेपरेशन आ गया उसको आप नजदीक लाना चाहते हो। तो इन सिचुएशंस में आप इन एंजल्स के साथ कैसे कनेक्ट करके वो सारी सेपरेशंस को कम करके काफी सारा बॉन्डिंग आप क्रिएट कर सकते हो। इसके अलावा अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो उसको आप कम करके अच्छा सा प्यार उन दोनों के बीच में बढ़ा सकते हो। फिर नॉट मैजिक फॉर लव एंड रिलेशनशिप है, टैलिस्मैन टू अट्रैक्ट सोलमेट। अब सोलमेट के लिए देखो ये कंसेप्ट तो काफी नया अभी आ रहा है, कंसेप्ट ऑफ सोलमेट एंड टू इन फ्लेम एंड ऑल। पर ये मैं ये कहूंगी कि देखिए रिलेशनशिप बहुत सारे हो सकते हैं हमारे जीवन में, सिर्फ पार्टनर के साथ नहीं, बहुत सारे ऐसे भी रिलेशंस होते रहते हैं, नहीं ऐसा नहीं लोगों के साथ। बट कभी कभी ऐसे होता है कि सोलमेट जो होता है वो व्यक्ति होता है कि जहाँ पे भले आपका उनके उनके साथ शादी ना हो, बट वो व्यक्ति आपको आपकी ग्रोथ के लिए हेल्प करते हैं। ओके, मे बी एक काइंड ऑफ अ मोटिवेशन क्रिएट करना, और मे बी सम काइंड ऑफ इवन रोमांस भी हो सकता है, मोटिवेशन वाला भी हो सकता है। तो अलग अलग रिलेशनशिप हो सकते हैं सोलमेट के साथ। तो वो राइट सोलमेट जो हमें सुकून दे दे, उसको हम कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं? ऑल्टर जो हम बनाएंगे इन सारे रिचुअल्स के लिए, तो वो ऑल्टर का कपड़ा कौन सा रहेगा, उसके कलर्स कौन से रहेंगे, कौन से ऑल्टर के ऊपर जो हम सॉरी कौन से कलर्स जो हम यूज करते हैं ऑल्टर क्लॉथ के लिए, तो उसके अलग अलग क्या इंपॉर्टेंस है, रेड कलर का क्या इंपॉर्टेंस है, कौन सा स्पेल के लिए यूज करना है, ग्रीन कलर का कौन सा इंपॉर्टेंस है, कौन सा स्पेल के लिए यूज करना है, सो एलिमेंट्स कौन सा यूज करना है, तो ये सारा इन डिटेल हम इस वर्कशॉप में सीखने वाले हैं। तो बिलीव मी, दिस इज वन ऑफ द ऑफबिट वर्कशॉप है जो हम लेके आए काफी टाइम, मतलब पहले बार आई थिंक हम लेके आए हैं। और अगर आप सचमुच देख रहे हो, प्रयास कर रहे हो कि हाँ मैं अपने रिलेशन को सुधारना चाहती हूँ या चाहता हूँ, और मैं उस राइट पार्टनर को, अगर आपकी शादी नहीं हुई, आप सिंगल हो, और मैं उस राइट पार्टनर को, उस सोलमेट को अट्रैक्ट करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो दिस वर्कशॉप इज फॉर यू। ठीक है? और जैसा या कि अभी फिर बताया गया हाँ था जी, मैडम हाँ कि जी, जो भी ज्वाइन करेंगे 8:30 बजे तक वेबिनार के चलते हुए, उनको 50% ऑफ भी है, राइट मैम? हाँ जी, यस सर। तो ये हमने इसी के लिए लाया कि अगर ये, जैसे हमने कहा कि ये वर्कशॉप्स हमारे बार बार नहीं आते, साल में एक बार ही वर्कशॉप्स आते हैं, और ये तो हम पहले बार लेके आए हैं, वो भी ऑन डिमांड ऑफ आवर क्लाइंट्स एंड स्टूडेंट्स कि भाई आप ऐसा कुछ लेके आ जाइए, ताकि हमें यहाँ पर भटकना ना पड़े, और हमारे एटलीस्ट रिलेशनशिप वाले इश्यूज हम खुद ही सॉल्व करें। तो उसी के लिए हम ये लेके आ गए आपके साथ। चलिए अब बात करते हैं कि जो आज हम आपको गिफ्ट देने वाले हैं, स्पेल्स के बारे में बात करेंगे। तो कुछ स्पेल्स मैं आपके लिए लेके आई हूँ, ताकि थोड़ा आपको भी समझ में आ जाए कि हम आज क्या सीखने वाले, और एक काइंड ऑफ अ गिफ्ट फॉर ऑल ऑफ यू। नाउ द स्पेल्स, बिलीव मी, दे आर वेरी सिंपल वंस, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। और जो हम सीखने वाले वो सारे हम लोग काफी डिटेल में सीखने वाले हैं। और उन क्योंकि देखो, जब हम कोई काम करेंगे, रिचुअल करेंगे, रेमेडीज करेंगे, तो अगर हम उसको इन डेप्थ करते हैं तो उसके रिजल्ट्स उतने ही बढ़िया होते हैं। तो जो भी हम सीखेंगे ये इनसे 10 गुना पावरफुल होने वाले हैं। बट दिस वॉज अ स्मॉल गिफ्ट फ्रॉम अस टू यू। तो हमने सोचा कि अभी हम लोग क्लास ले ही रहे हैं, तो क्यों ना कुछ अच्छी चीजें आपके साथ शेयर करें, तो वो भी आप यू कैन स्टार्ट यूजिंग इट और डूइंग इट बिफोर वी स्टार्ट द वर्कशॉप ऑल्सो। तो सबसे पहला वाला जो स्पेल हम लेके आए वो है टू अट्रैक्ट ट्रू लव। ठीक है, सच्चा प्यार। अब डेफिनेटली जो सिंगल है वो चाहता है कि भाई हम सच्चा प्यार मिले लाइफ में, अच्छा लाइफ पार्टनर मिले, या सही पार्टनर, केयरिंग वाला। बहुत सारे, हर एक की उम्मीद बहुत होती है, एक्सपेक्टेशंस बहुत होते हैं अपने पार्टनर्स के साथ, होने वाले पार्टनर के साथ। तो उसके लिए फिर ये स्पेल अप कर सकते हो। इसमें आपको पिंक कैंडल की जरूरत पड़ेगी, यू रिक्वायर अ पिंक कैंडल। और इसमें आपको जास्मिन वाला, जास्मिन के फूलों का अत्तर भी यूज कर सकते हैं, इत्तर जो कहते हैं, या इंसेंस यूज कर सकते हैं, और रोजमेरी लगेगा आपको। तो आपको क्या करना है, आपको जास्मिन का इंसेंस, यानी जो अगरबत्ती होती है, तो वो आप उसको लाइट करोगे।
और आपको इमेजिन करना है कि आपको एग्जैक्टली किस तरीके का व्यक्ति आपके जीवन में चाहिए। ठीक है, कैंडल भी लगाओगे, पिंक कैंडल भी लगाओगे, और फिर वहां पे जस्मिन का इंसेंस या अगरबत्ती जो होती है वो लगा के आप सोचोगे, विजुअलाइज करोगे कि एग्जैक्टली व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू वांट। अगर आपको लगता है कि जस्ट नॉट अबाउट द फिजिकल एट्रीब्यूट्स, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इंपॉर्टेंट वो होता है कि वो व्यक्ति स्वभाव में कैसा है ना, उसका स्वभाव कैसा है, क्या वो सचमुच केयरिंग है, क्या वो आपकी हर एक चीज, मतलब हर एक समय में, बुरे समय में भी आपके साथ खड़ा रहे, तो ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको वो एट्रीब्यूट सोचने कि मुझे एग्जैक्टली किस तरीके का पार्टनर चाहिए। ओके, आप ये पिंक कैंडल के ऊपर आप क्या करोगे, कैंडल आपने लीट किया, उसके ऊपर आप रोजमेरी आती है, तो रोजमेरी के सूखे हुए पेटल्स आते हैं रोजमेरी के, तो वो आप रोजमेरी उसके पिंक कैंडल के ऊपर स्प्रिंकल करोगे। ठीक है, और जैसे आप स्प्रिंकल करे आप कहोगे कि दिस आर द थिंग्स आई वांट इन यू, मतलब आप उस पार्टनर के साथ जो है नहीं बट आने वाला है उसके साथ विजुअलाइज करोगे कि ये चीजें मुझे तुम में चाहिए, हु इज लविंग एंड लॉयल एंड ट्रू। ठीक है, तीन चीजें, हु इज लविंग एंड लॉयल एंड ट्रू। I ask of the spirits of all those above to send me one and only true love. तो मैं ये मतलब फॉर एग्जाम्पल लविंग लॉयल ट्रू जो हम बात करें, तो हम स्पिरिट्स मतलब एंजल्स या जो हमें हेल्प करते हैं, हमारे एसेंडेंट मास्टर्स हो सकते हैं, एंजल्स हो सकते हैं, तो उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे ये इंसान लेके आइए, हु इज ओनली वन एंड ओनली वन ट्रू लव फॉर मी। सो ये आप जितने बार आप चैंट करोगे ना, आपको जब जितने कभी कभी होता है यू फील, आपको कभी कभी बहुत आप इमोशनल हो सकते हो, आंखों में आंसू आ सकते हैं, बट वॉट एवर इट इज, आपको बैठना है और विजुअलाइज करना है और बार बार उस ऐसे व्यक्ति को विजुअलाइज करना है। बिलीव मी, अगर ये स्पेल आप एवरी थर्सडे को या एवरी फ्राइडे को जुपिटर के और सॉरी शुक्र के होरा में, वीनस के होरा में जब करते हो, तो विद इन फ्यू डेज यू विल स्टार्ट गेटिंग अट्रैक्शन ऑफ सच काइंड ऑफ पीपल, मतलब ऐसे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। आप उनमें से आप फिर चूज कर सकते हो, या हो सकता है वही एक व्यक्ति आपके पास अट्रैक्ट हो जाए। बट ये स्पेल जब आप बार बार करोगे, बिकॉज कोई भी चीज एक बार करके नहीं होती ना, भगवान से हम एक बार मांग के सब चीजें तो नहीं मिलेंगी, हमें हमें कोशिश करनी होती है सही टाइम आने के लिए। बट जब वो सही टाइम आए तो वो सही व्यक्ति भी तो हमारे जीवन में आए, वरना टाइम तो चला जाएगा और वो व्यक्ति अभी तक आपके जीवन में नहीं आएगा, तो वो नहीं होना चाहिए। तो आपको जब ये स्पेल हम करते आप जब करोगे, तो आप सही टाइम के लिए इंतजार भी आपको करना पड़ेगा। और ये एक बार करके कि भाई मैंने 2-3 बार किया अभी कुछ भी नहीं हुआ, तो ये नहीं होता है। हर एक चीज के लिए आपको समय देना पड़ता है। एज पर यूनिवर्सल लॉ, एज पर द यूनिवर्सल लॉ, कम से कम 3 मंथ्स, 3 महीने की आपकी वेटिंग पीरियड होती है, तो आपको कम से कम 3 महीना तो ये रिचुअल करना ही चाहिए। और जब भी आप रिचुअल करोगे, आपका इंटेंशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, एक्सट्रीमली स्ट्रांग होना चाहिए, कि आपको वही व्यक्ति चाहिए, दैट ओनली वन एंड ओनली वन ट्रू लव आपकी लाइफ में चाहिए। है ना, कितनी ब्यूटीफुल फीलिंग होगी कि जो हमने सोचा, जिस तरीके का व्यक्ति हमें चाहिए, वही व्यक्ति हमारे जीवन में अगर आता है, तो सच अ ब्यूटीफुल फीलिंग होती है, क्योंकि वो व्यक्ति हमें सिर्फ प्यार ही नहीं, खुशियां भी बहुत दे जाता है। एक काइंड ऑफ बिलोंगिंगनेस होती है, खुशियां होती है, कंपैटिबिलिटी आती है उस इंसान के साथ। और बिकॉज वो प्यार का रिलेशन होता है, तो बहुत ही सक्सेसफुल भी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपको किस तरीके का व्यक्ति चाहिए, और वही व्यक्ति आप ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से मांग रहे हो कि यही व्यक्ति आप मेरे सामने आप लेके आइएगा। ओके, सो ये बहुत ही अच्छा रिचुअल है। जो लोग सिंगल है, जो अच्छा पार्टनर अट्रैक्ट करना चाहते हैं, मैं कहूंगी कि ये वाला रिचुअल आप डेफिनेटली ट्राई कीजिए। और ये कम से कम आपको 3 मंथ्स करने, एटलीस्ट फॉर 3 मंथ्स यू हैव टू डू इट, ताकि आप उसके अच्छे रिजल्ट्स देख सकते हो। फेयर ना, बहुत अच्छा लगा ये रिचुअल आप सभी को? गुड। तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज हैंड रेज कर दो, फिर मैं नेक्स्ट रिचुअल सेंड शेयर करूंगी। ओके, थैंक यू। ओके, अब ये वाला जो है ये हनी जार लव स्पेल है। ओके, अब इसके लिए आपको क्या लगेगा, हनी का जार, शहद, हनी यानी क्या है, शहद, शहद की बोतल लगेगी और एक पेन पेपर लगेगा। ठीक है, आप पेपर पे उस व्यक्ति का नाम लिखोगे 3 बार, अगर आपको, बिकॉज ये आपको ऑलरेडी पता है हु इज द पर्सन एंड यू वांट टू एनहांस द लव रिलेशनशिप बिटवीन दैट पर्सन, तो आप उस व्यक्ति का नाम लिखोगे 3 बार। ठीक है, अब 3 बार क्यों लिखना होता है, बिकॉज आप 3 बार जब लिखते हो तो द स्पेल को उसकी ताकत मिल जाती है।
एज पर द न्यूमरोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। तो ये आप कितने बार लिखोगे? 3 बार लिखोगे उसका नाम, उस व्यक्ति का। सो वॉट एवर, फॉर एग्जाम्पल ABC ABC ABC, तो 3 बार उस व्यक्ति का नाम लिखना है। And theme is also connected to self-expression, exhibiting fullness. So उसके बाद आपको इंटेंशन लिखना है कि आपको उस व्यक्ति से क्या चाहिए, आप उस व्यक्ति से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, किस प्रकार की रिलेशनशिप आप उस व्यक्ति से एक्सपेक्ट कर रहे हो, प्यार चाहते हो, सभी मतलब जो भी आपके एक्सपेक्टेशन है उस व्यक्ति के साथ आप वो लिखोगे वहां पे। ओके, उसके बाद आप इस पेपर को, बिकॉज आप चाहते हो वो व्यक्ति आपके साथ वैसा बिहेव करे, तो वो पेपर जो है आपकी तरफ 3 बार फोल्ड होगा। ठीक है, तो पेपर जो है वो आपकी तरफ आप 3 बार फोल्ड करोगे। फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज द पेपर, तो ये पेपर आपकी तरफ आएगा, ऐसे 3 बार आपकी तरफ आएगा, बिकॉज आप उस व्यक्ति को अपने पास लाना चाहते हो या रिलेशन को अच्छा करना चाहते हो उस व्यक्ति के साथ, तो वो 3 बार अपनी तरफ फोल्ड करोगे आप। अब ये पेपर आप उस शहद की बोतल में डालेंगे। अब ये कब करोगे? आप शुक्रवार को ही करोगे और शुक्र के होरा में ही करेंगे। ठीक है, वीनस के होरा में, बिकॉज वीनस इज द प्लैनेट ऑफ लव, रोमांस, तो आप ये शुक्र की होरा में ही करेंगे। तो आपको वो जो पेपर आपने फोल्ड किया अपनी तरफ 3 बार, आपने किस में डाला? वो हनी जार में डाल दिया। फिर इस जार को आपको क्लोज करना है। ओके, और उसमें का कुछ जो शहद है आपकी चाय में आपको डालना है, थोड़ा सा। ओके, वन में भी 1 स्पून 2 स्पून आपको जितना चाहिए, थोड़ा सा शहद आपकी चाय में डालना है। और आप कहोगे, एज आई टेक दिस टी यू विल बी स्वीट टू मी, मतलब जैसे मैं ये चाय पी रही हूँ तुम मेरे साथ भी मिठास के साथ बात करोगे, मेरे साथ भी बहुत अच्छे से या प्यार से बात करोगे। तो अगर आपको लगता है कि अपने पार्टनर बहुत गुस्से वाले हैं, सुनते नहीं है, एग्रेशन बहुत ज्यादा है, तो आप ये वाला स्पेल ऐसे पार्टनर के लिए भी कर सकते हैं। ये ऑलरेडी आपके रिलेशन अच्छे, बट आप और उसको एनहांस करना चाहते हो तो भी आप ये वाला स्पेल कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, शहद का जार लेना है, छोटा वाला डाबर वाला आ जाता है वो ले लेना। पेपर पे उस व्यक्ति का नाम 3 बार लिखना है और आप उस व्यक्ति से क्या चाहते हो वो इंटेंशन आपको लिखनी है, और फिर वो पेपर को 3 बार अपनी तरफ फोल्ड करना है। ओके, फिर ये पेपर जो हमने फोल्ड किया वो हनी के जार में डालोगे, पर उसके बाद 1 स्पून या 2 स्पून हनी आप अपनी चाय में डालोगे। और जैसे आप वो हनी को मिक्स कर रहे हो, स्टर कर रहे हो, आप ये कहोगे कि एज आई टेक दिस टी यू विल बी स्वीट टू मी, जैसे मैं चाय लूंगी तो मेरे साथ बहुत मिठास से बात करोगे, यू विल बी स्वीट टू मी, यू विल बी गुड टू मी। सो एक बार आपकी अपने चाय पी ली तो स्पेल आपका सेट हो गया। फिर आपने वो जो आपकी शहद की बॉटल है उसका ढक्कन बंद कर दिया, और ऐसी जगह सेफ जगह रख दो जहाँ पे ज्यादा कोई उसको हाथ ना लगाए, कोई और उसको हाथ ना लगाए। या स्पेसिफिकली अगर कोई फ्लावरिंग पॉट है आपके घर में, कोई ऐसे जिसमें फ्लावर्स आते हैं, वहां पे आप रख सकते हो। या फिर ये वाला पूरा बॉटल जो है छोटा वाला ले सकते हैं आप, तो किसी भी फ्लावरिंग पॉट के मिट्टी के गमले के अंदर भी डाल सकते हैं। तो जैसे उसको उस फ्लावरिंग पॉट को, मतलब वो पेड़ को या जो ट्री है उसको फ्लावर्स आते हैं, वैसे ही आपका रिलेशन खिलना चालू हो जाएगा। So this is a very beautiful spell for any kind of relationship, not only between husband and wife or any kind of partnership, but किसी के भी साथ अगर आप मिठास चाहते हो तो आप ये वाला स्पेल कर सकते हैं। अभी फुल मून है तो मैंने सोचा कि फुल मून है तो क्यों ना मैं फुल मून वाला स्पेल लेके आऊं, बिकॉज ये स्पेल आप आज कर सकते हो, अभी ऑलरेडी पूर्णिमा है, तो ये पूर्णिमा वाला स्पेल है। इसके लिए आपको मुट्ठी भर रोज पेटल्स लगेंगे। एक, अभी फुल मून तो ऑलरेडी है, तो आपको क्या करना है, एक पेपर पे आज आप जो भी क्वालिटीज आपके पार्टनर पे देखना चाहते हो वो सारे लिखेंगे, सारे डिटेल में लिखना, एकदम अच्छे से डिटेल में हर एक चीज जो आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करते हो या उस व्यक्ति से एक्सपेक्ट करते हो। ठीक है, इवन इफ यू आर मैरिड ऑल्सो, आप आपकी वाइफ या हस्बैंड से जो भी एक्सपेक्ट करे वो भी आप लिख सकते हो। ओके, बिकॉज फुल मून आर बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू डू दिस काइंड ऑफ स्पेल्स। तो फुल मून पूर्णिमा काफी उस टाइम जो एनर्जीज होती है ये स्पेल्स को पूरा करने के लिए हेल्प करती है। तो जैसे आपने सारी क्वालिटीज लिख ली पेपर में, पेपर को फोल्ड करेंगे और अपने हार्ट चक्र जो होता है यहाँ पे, वहां पे आप रखेंगे। ठीक है, फिर आप घर के बाहर जाएंगे
with the rose petals. ना इंडिपेंडेंट हाउस है तो हम 3 बार चक्कर लगा सकते हैं, बट इंडिपेंडेंट हाउस नहीं है तो चक्कर लगाना मुश्किल हो जाता है। बट अगर सोसाइटी भी है तो भी आप 3 बार चक्कर सोसाइटी के लगा सकते हो, बिकॉज दो यू स्टे इन द सेम सोसाइटी, तो आपका घर वहीं पे है, तो आप अगर पॉसिबल है तो 3 बार चक्कर लगा सकते हो, राइट। और जैसे आप कर रहे हो ना, तो थोड़ा थोड़ा पेटल्स आप नीचे फेंकते जाओगे, कम टू मी आई एम रेडी फॉर यू, कम टू मी आई एम रेडी फॉर यू, कि अभी टाइम आ गया कि तुम मेरे जीवन में आ जाओ। बेसिकली उसका अर्थ यही है, कम टू मी आई एम रेडी फॉर यू, मतलब अभी टाइम आ गया तुम मेरे जीवन में आ जाओ। सो आप जब सर्कल लगा रहे हो तो थोड़े थोड़े पेटल्स, आपको गुलाब के पेटल्स फेंकते जाने हैं। खुद का इंडिपेंडेंट हाउस है तो बहुत ही बढ़िया, तो कोई पूछने वाला है नहीं। अब दिक्कत ये आएगी कि भाई हम सोसाइटी में रहते हैं तो लोग कहेंगे तुम क्या कर रहे हो, बट आप ऐसे समय के टाइम पे कर सकते हो, जैसे कि रात का समय, वैसे ही फुल चंद्रमा, अब देखो अभी पूरा रहेगा या पे फुल रहेगा, तो उस वक्त करोगे तो उसकी एनर्जीज बहुत अच्छा आपको इस स्पेल के लिए हेल्प करेंगी। सो द एनर्जीज ऑफ द फुल मून विल हेल्प यू टू कंप्लीट दिस स्पेल ऑफ योर्स। सो आई एम श्योर ये जो स्पेल्स आप सीख रहे हो, ये कभी आपने सीखा नहीं है, कभी किया नहीं है, कुछ अलग आपको नॉलेज मिल रहा है, तो आप इसका डेफिनेटली फायदा उठाइएगा और इन स्पेल्स को कीजिएगा। अब एक होता है कि काफी टाइम ऐसे होता है ना कि हम किसी व्यक्ति को पसंद करते हैं और हम वो चाहते हैं कि व्यक्ति हमारे वापस जीवन में आ जाए। नाउ दिस इज स्पेसिफिकली फॉर पीपल हु आर नॉट मैरिड, जिनकी शादी नहीं हुई है पर उनके कोई एक्स पर्सन थे और वो चाहते कि वापस उनके साथ उनकी जो कुछ इश्यूज हो गए थे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गए थे या दरार आ गई थी, तो वो निकल जाए और वापस वो एक दूसरे के साथ आ जाए। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, फोटो ऑफ योर एक्स, मतलब उस व्यक्ति का फोटो लेना है और आपका भी फोटो लेना है, रोज ऑयल लेना है, एक लाल कलर की कैंडल लेनी है, और सुबह के वक्त आप इस कैंडल को रोज ऑयल लगाएंगे। रोज ऑयल आपको अमेजोन पे भी मिल जाएगा, तो उस लाल कैंडल को आपको अनॉइंट करना है, पूरा ऑयल लगाना है। फिर आपकी फोटो और आपके जो पार्टनर थे पहले उनकी फोटो, इवन हो सकता है कि अगर सेपरेशन भी हो गया है पर आप चाहते हो कि वो व्यक्ति आपके लाइफ में वापस आ जाए, तभी भी आप ये ट्राई कर सकते हैं। तो आपकी फोटो और उस व्यक्ति की फोटो, आप दोनों के पिक्चर्स को आप कैंडल होल्डर के नीचे, प्लेट के नीचे रखोगे, और जो भी आपने अच्छा टाइम उस व्यक्ति के साथ बिताया हुआ है, नो, हंसी मजाक किया हुआ है, घूमे हैं, बहुत सारी चीजों को शेयर किया है साथ में, उन सबको आपको विजुअलाइज करना है उसके साथ, और इंटेंशन सेट करना है कि मैं चाहती हूँ कि वापस वो समय, वापस वो टाइम मेरे जीवन में आ जाए उसी व्यक्ति के साथ। ठीक है, आपको विजुअलाइजेशन इज मस्ट, बिकॉज यहाँ पे कैसे होती है, अपनी सोच जो होती है ना, वो बहुत, उसमें बहुत ताकत होती है, हम उसको रियलाइज नहीं करते, बट हमारी सोच में बहुत ताकत होती है। तो अगर आपकी इंटेंशन बहुत स्ट्रांग है, बिलीव मी, वो व्यक्ति आ भी जाएगा आपके जीवन में। तो आपको क्या करना है, आपके इंटेंशन को स्ट्रांग करना है। ठीक है, आपने कैंडल को जलाया और बैठ के सारा जो आपने अच्छा टाइम उस व्यक्ति के साथ बिताया हो आपको विजुअलाइज करना है। उसके बाद वो कैंडल को थोड़ा सा वो फोटो के ऊपर गिराना है, किसके ऊपर, आपके जो व्यक्ति है उसके फोटो के ऊपर गिराना है, और आपका फोटो उसके ऊपर रखना है। तो कैंडल वैक्स से क्या हो जाएगा, वो स्टिक हो जाएगा, सील हो जाएगा। ओके, फिर ये सील होने के बाद ये फोटो दोनों का जो आपने सील किया है वो एनवेलप में, एक एनवेलप में रखना है, और ऐसे अच्छी जगह पे रखिएगा, नॉट इन सम क्लटर और ऐसी गंदी जगह पे जहाँ पे बहुत क्लटर है, वैसे नहीं रखना है, क्लीन अच्छी जगह पे आपको उसको रखना है। तब तक रखना है जब तक वो व्यक्ति आपको कांटेक्ट ना करे। अभी आप कहोगे कि चलो मैंने केयर कर तो लिया, फिर क्या मैं अगले पूर्णिमा, फॉर एग्जाम्पल जब पूर्णिमा आती है तो वापस आप वो एनवेलप निकाल के आप मून लाइट में वैसे ही बैठ के विजुअलाइज करोगे, और कि वो व्यक्ति के साथ कितना अच्छा समय बिताया था, आप वापस वही समय चाहते हो, सब विजुअलाइज करके वापस अपने हाथ में वो सब विजुअलाइज करके सेम एनवेलप को हाथ में रखोगे कुछ समय के लिए, बाद में वापस उस जगह पे जाके रख दोगे। तो ये आप तब तक करोगे जब तक वो व्यक्ति आपके पास वापस नहीं आ जाए, और इसके लिए आपको फेथ चाहिए, विश्वास चाहिए और पेशेंस चाहिए। तो अगर पेशेंस है तो डेफिनेटली वो व्यक्ति आपके पास आएगा। हो सकता है 2 महीने लगे, हो सकता है 3 महीने लगे, हो सकता है 6 महीना भी लगे, बट डेफिनेटली विल कम टू यू। बट आपके पास उतना पेशेंस होना चाहिए कि बस मुझे वही व्यक्ति के लिए मैं इंतजार करने को रेडी हूँ। ओके, नाउ वी गो फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ द क्लास टुडे। ठीक है, आप कुछ कैंडल कलर्स मैं आपको यहाँ पे शेयर करूंगी, जो आप ये स्पेल्स करोगे तो आपके हिसाब से आप कैंडल्स को चूज कर सकते हैं। ठीक है, जो भी स्पेल्स मैंने आपको बताया,
तो उस हिसाब से आपकी इंटेंशन क्या है, उस हिसाब से आप कैंडल्स को चूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला व्हाइट है जो पीस, बैलेंस और प्योरिटी लाता है रिलेशनशिप में। रेड कलर है तो ऑफ कोर्स लास्ट पैशन आ जाता है कि आप चाहते हैं कि वापस, कभी कभी ऐसा होता है ना कि एट अ सर्टेन एज वो रिलेशन में स्पार्क चला जाता है और हम चाहते हैं कि उसी व्यक्ति के साथ वो स्पार्क वापस आ जाए। तो अगर वो सामने वाले व्यक्ति को समझा के भी वो स्पार्क नहीं आ रहा है, तो फिर हम कुछ ऐसे रिचुअल्स कर सकते हैं कि दोनों के बीच में वापस वही प्यार, वही स्पार्क वापस आ जाए। ब्लू जो होता है वो हार्मनी के लिए होता है, ताकि आप चाहते हैं कि भाई हमारा जो रिलेशन है वो काफी हार्मोनियस, मतलब सुखी रहे, शांत रहे, झगड़ा ना हो, मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो उसमें। ब्लैक होता है प्रोटेक्शन है, अगर आप चाहते हो कि भाई हमारे रिलेशन को नजर ना लगे, प्रोटेक्शन मिलती रही, तो आप ब्लैक वाला कलर कैंडल यूज कर सकते हैं। पर्पल फॉर सेल्फ कॉन्फिडेंस, जब हम किसी नए, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति सिंगल है और वो किसी पार्टनर को अट्रैक्ट करना चाहता है, तो आपके पास वो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए कि यस आई विल गेट दैट काइंड ऑफ राइट पर्सन। तो तब आप पर्पल कलर की कैंडल यूज कर सकते हो। और पिंक जो होता है वो सेल्फ लव। अब सेल्फ लव की बात अगर करते तो सबसे पहले मैंने ये सीखा है इतने साल की अक्ल साइंस में कि जब तक आप खुद को प्यार ना करो ना, तब तक सामने वाले व्यक्ति भी आपको उस तरीके से प्यार नहीं करेगा। सो सेल्फ लव इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो आपको अपने आप को, आप जैसे हो, आपका फिजिक जैसा है, आपका नेचर जैसा है, या आप जैसे दिखते हो, या आपकी विचार जैसे है, आपको वैसे ही अपने आप को पसंद करना, प्यार करना बहुत जरूरी है। और जब आप अपने आप को प्यार करोगे, तभी वो पार्टनर भी आपको उसी तरीके से प्यार करेगा। पर जब आप अपने अंदर, आपके अंदर आप कुछ ना कुछ कमियां देखोगे, तो सामने वाला पार्टनर भी आपके अंदर वही कमियां देखेगा। एंड दिस इज साइकोलॉजिकली ऑल्सो प्रूवन। सो मैं ये कहूंगी कि सबसे पहले आप पहले आपके अंदर सेल्फ लव जगाने की कोशिश कीजिए। लव फॉर यूर सेल्फ, अंडरस्टैंडिंग अबाउट यूर सेल्फ, ये अगर आपने कर लिया तो आपका जो पार्टनर है आपके साथ वही रिलेशन रहेगा जो आपका अपने साथ है, प्यार वाला। सो आई एम श्योर आप लोगों को अच्छा लगा होगा जो आज हमने शेयर किया। और एक लास्ट स्पेल आप लोगों के लिए है, द पिक्चर लव स्पेल। इसमें क्या करना है, जो भी आपका व्यक्ति पसंद, आपका पसंदीदा व्यक्ति है, उसका फोटो लेना है, आपका फोटो लेना है। एक लाल कलर का धागा ले सकते हैं, एक पेन लेना है। ठीक है। आप फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा फोटो है, ये मेरे पार्टनर का फोटो है, तो फेस टू फेस में दोनों को क्या करूंगी, बंद करूँ, फेस टू फेस। ओके। माई फेस एंड माई पार्टनर्स फेस, फेस टू फेस बंद करूंगी। फिर इन फोटो को दोनों को मैं लाल धागे से सॉरी, लाल धागे से बाइंड करूँ, रैप करूंगी। और इस फोटो के पीछे लिखूंगी इस व्यक्ति का नाम। ओके। और वो मेरे बारे, मैं उसके बारे में क्या सोचती हूँ, वो मेरे बारे में क्या सोचना चाहिए। कि you have to basically say that when, for example, Mr. X thinks of me, जो व्यक्ति होगा, ही या शी जो भी होगा, likes what is see, तो वो व्यक्ति मिस्टर एक्स जो मुझे देखेगा, वो मुझ में वो चीज जो मेरी है वो पसंद करेगा, जैसे मैं हूं वैसे वो पसंद करेगा। एंड दे कांट स्टॉप थिंकिंग ऑफ मी, और वो मेरे बारे में सोचना बंद नहीं करेगा। सो मोट इट बी, दिस इज व्हाट यू विल बी राइटिंग। ठीक है। अब ये फोटो आप किसी भी रोमांस नॉवल जो होते हैं उसमें रख सकते हो, किसी जर्नल में रख सकते हो, बट अंडरनेथ योर पिलो ऑल्सो, आप आपके पिलो के नीचे भी रख सकते हैं, ताकि यू कैन अट्रैक्ट द राइट पर्सन या द राइट इमोशंस फ्रॉम द पर्सन whom you love. So these are the beautiful spells I thought would definitely help you to bring lot of love and charm in your life. तो इसको डेफिनेटली ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिएगा। और अगर आपको इन डिटेल में, इन डेप्थ में हर एक चीज का एकदम पावरफुल स्पेल सीखना है, रिचुअल सीखने की, मैं यस वो सब चीजें चाहती हूँ इस जीवन में। बिफोर आई डाई आई वॉन्ट द राइट पर्सन, आई वॉन्ट द राइट लव, आई वॉन्ट टू एंजॉय द राइट काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद दोज पीपल, देन आइए जुड़िए हमारे साथ, एंड आई एम श्योर आपके लाइफ में बहुत चेंजेस आएंगे, बहुत चेंजेस आएंगे। कोशिश यही है कि आप सबके जीवन में प्यार हमेशा रहे, अपने पार्टनर के साथ या अपने बच्चों के साथ, जो हमारे लोग होते हैं उनसे प्यार हमें डेफिनेटली मिलना चाहिए। तो ये वर्कशॉप आप ज्वाइन कीजिए इसी के लिए। सो यस पुरुषोत्तम जी, हम क्वेश्चंस ले सकते हैं। यस मैम, पुरुषोत्तम, यस 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 यस, मैं कह रहा था अभी जिन जिन लोगों ने पेमेंट किया उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, और थैंक आपको यू। मैंने सबको कंफर्मेशन भी दे ही दिया है। और 1 मिनट और दीजिए। देखिए 50% का ऑफ था। जिन जिन लोगों ने भी
पर मैडम ये प्यार की क्लास है, सभी को कर दे। ओके जी, ठीक है। हम चाहते हैं कि सबके जीवन में प्यार रहे हमेशा। सभी लोग ज्वाइन कीजिए, सभी के लिए 1770 रुपये है। एडमिशन कल 7 बजे तक ओपन है। 1770 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सब लोग आइए, कीजिए। जिन जिन लोगों ने भी अभी पेमेंट किया है सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कुंजन जी, डॉक्टर अंकिता जी, अरुणिमा जी, नीलिमा जी, अनामिका जी, मधु जैन जी, रंजना लांबा जी, और भी जिन जिन लोगों ने भी किया है सभी को स्वागत है बहुत बहुत सबका। धन्यवाद है। आइए, कीजिए, बहुत आपको आनंद आने वाला है इस क्लास के अंदर। कंटेंट भी मैं एक बार शेयर कर देता हूँ, अगर किसी ने लेट ज्वाइन किया है तो प्लीज इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक दो क्वेश्चन हम और ले लेते हैं, फिर हमारी 9 बजे क्लास भी है। तो क्लास में तो बहुत सारी बातें होंगी, क्योंकि 6 दिन लगातार मैडम के साथ रहने वाले, और रात को 9 बजे। दो क्वेश्चन ले लेते हैं, एक कंचन जी का, एक संगीता जैन जी का। हाँ जी, हाँ जी। आप सब लोग जितने भी लोग यहाँ आए उनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद जी। कंचन जी प्लीज। राधे राधे सर कांची। पहले राधे राधे सर, मुझे तो पहले पूछना था कि इसका ये क्या है, क्योंकि मैंने लेट ज्वाइन किया था तो मुझे 8:30 से पहले करना ही था ज्वाइन। कोई और बात नहीं दूसरा मैडम, था कि आपका ये हम बहुत बहुत हमारे स्वागत है सभी के लिए। देखो, ये प्यार की क्लास है, फिर वो अच्छा भी नहीं लगता। हालांकि बहुत सारे लोगों ने प्यार दिया है, जल्दी जल्दी ज्वाइन किया है, उन सभी का तो तहे दिल से शुक्रिया है। कुछ ना कुछ आपके लिए और भी करेंगे, लेकिन सभी के लिए 1770 कर लेते हैं। नया पोस्टर हाँ बना ठीक देंगे। है। हाँ ठीक है। और सर एक बात पूछना था कि हम हमारे क्लाइंट के लिए कर सकते हैं क्या? यस, हाँ, इसी के लिए सही। तो मैंने शुरू में ही बोला था कि बहुत सारे हाँ। लोग क्या है, पोर्टल पे काम करते हैं, कंसल्टेशन देते हैं। बहुत सारे टीचर हमारे यहाँ से पढ़ते हैं जो आगे सिखाते भी क्योंकि हैं, और लेकिन उनके अभी पास मेरे क्लाइंट भी पास आते हैं। तो क्लाइंट एक आके यही क्लाइंट, ज्यादा से ज्यादा हाँ यही प्रॉब्लम करते हैं कि ये हाँ क्यों ऐसा है, क्या है। तो उनके लिए यही है। ठीक है। और ये कब से स्टार्ट हो रहा है सर? ये आपको, देखिए, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो इसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। 6 दिन की सर मैं क्लास है। 22 को नहीं हूँ, मैं पिकनिक जा रही हूँ बाहर। तो मैं आऊंगी अभी 23rd को ही आऊंगी रिटर्न। तो ट्वेंटी कैसे थर्ड करो को तो फिर? वैसे भी संडे है तो छुट्टी ही रहती है, पहला दिन तो इंट्रोडक्शन क्लास है। तो अच्छा जी, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है चलो। ठीक है ना, 24 थैंक के यू। आप अटेंड कर लें। ठीक है चलो, उसका ये भी मिलेगा ना, नोट्स भी मिलेंगे ना सर इसके? नोट्स ऐप पे मिलते ही हैं, आपको पता ही है। ऐप पे मिलते हैं नोट्स, आपको खुद बनाने रहते हैं वहां से। 6 महीने तक मिलेंगे। संगीता जैन जी, चलिए, उनका भी नेटवर्क नहीं है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आयुषी जी का एक और ले लेते हैं हेलो। क्वेश्चन। आ गए क्या मैडम? कौन? आवाज तो हेलो। आयुषी जी पूछिए। आयुषी जी बोलिए। मैम, मुझे ये पूछना था, आपने वो फुल मून वाला जो बताया ना रिचुअल, जो अपन लिखेंगे ना मैम, जो लिखा हुआ है वो उसको अपन अपने पास ही रखेंगे मैम? मैम फिलहाल अपने पास ही है, फिलहाल अपने पास ही रखें। अच्छा मैम, वो राउंड लगाने का नहीं है, सर्कल लगाने का और वो करने का? तो हम वैसे ही फुल मून में बैठ के कर सकते हैं मैम वो वाला? कर सकते, यस। ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच आयुषी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और मैडम वो आपका भी इतनी अमेजिंग क्लास लाने के लिए। हेलो और हेलो मैम। हेलो मैम। हेलो 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 हेलो, संगीता जी की आवाज आ गई। हाँ वही हाँ, हम, मैं बोल रही थी एक्चुअली वीडियो। हेलो। हाँ जी, सुन बोलो रहे ना सुन मैडम, रहे। बोलो, आगे भी तो बोलो कुछ। भाई बोलिए। मैं एक्चुअली क्लास ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी, और वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगा, और कुछ डाउट रहा तो मैं फोन कर सकती हूँ क्या? फोन नहीं कर सकते मैडम, ग्रुप में पूछ मैसेज, सकते हैं। ग्रुप मैसेज। 2 महीने तक ओपन रहता है, उसके अंदर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओ ओके ओके। और पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगा ना? हाँ सब हाँ मिले। मैडम, पूरा मिलेगा। ओके ठीक है। ओके थैंक यू मैम। थैंक यू। पुरुषोत्तम जी, मैं सबको यही कहना चाहूंगी कि आप ये क्लास पहले अपने लिए ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। आपके जो रिलेशन इश्यूज है, पहले हम इन सारे चीजों से, रिचुअल से, जो आप इतने पावरफुल है कि मैंने इतने क्लाइंट्स के इश्यूज को क्लियर किया है, तो ये डेफिनेटली आप इन रिचुअल्स के साथ, रेमेडीज के साथ, आप अपने भी इश्यूज, रिलेशनशिप वाले इश्यूज को हील कर सकते हैं। और ये जब आप सीखोगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, बिकॉज अपने अपने आप के रिलेशंस को, जो आपके रिलेशन उनको ठीक किया हुआ है। ये सीखने के बाद आपके पास जितने भी क्लाइंट्स आएंगे, आप हर एक क्लाइंट के लिए ये रिचुअल्स कर सकते हैं, आप उनसे चार्ज भी कर सकते हो, और इनके रिजल्ट भी बहुत बहुत बढ़िया आते हैं, ठीक है। सो डेफिनेटली आइए, जोड़िए, सीखिएगा। और जो काइंड ऑफ रोमांस अगर जो किंडल करना है ना, जो हम जीवन में लाना चाहते हैं, वो अपने जीवन में डेफिनेटली लेके आइए। बिल्कुल ओके सही कहा पुरुषोत्तम। मैडम, बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए, एक बार राधे राधे कर लें सबसे।
हाँ जी। चलिए एक बार कर दीजिए, राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे।